श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 21 मार्च 2024 गोविंद द्वादशी का पावन पर्व रहेगा। कई भक्तजन गोविंद द्वादशी इसे नरसिंह द्वादशी भी कहते हैं, इसका व्रत करेंगे। साथ ही इस दिन गुरु पुष्य योग भी हो रहा है। तो आप सभी को इस शुभ योग में अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने और एकादशी व्रत के पारण को भी पूर्ण करने के लिए बहुत सरल से कार्य करने चाहिए। यह कार्य रोग मुक्ति देंगे, विवाह की अड़चनों को दूर करेंगे और संतान सुख में भी वृद्धि करने वाले होंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में गोविंद का स्मरण जरूर से कीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय जरूर से लिखिएगा। चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें। विशेष तिथियों में किया गया प्रभु स्मरण कभी खाली नहीं जाता, बहुत उत्तम लाभ देने वाला होता है। तो बढ़ते हैं सरल से उपाय की तरफ। जैसे कि सबसे सरल और सबसे प्रथम उपाय जो कि अपने आप में अद्भुत है। गुरु जी कहते हैं एकादशी व्रत करते हैं तो द्वादशी के दिन आवश्यक रूप से आपको चावल का उपाय करना चाहिए। चावल का उपाय भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है, संकट कष्ट पीड़ाओं का नाश करता है। और एकादशी व्रत करते हैं तो द्वादशी के दिन आवश्यक रूप से जो है चावल का सेवन करना है और इन्हें जो है दान करना है और भगवान जी को भी समर्पित करना है, तभी आपका व्रत परिपूर्ण होगा। उपाय करने के लिए आप सभी को सरलतम तरीके से महादेव के मंदिर में चले जाना है। गुरु जी कहते हैं महादेव के मंदिर में आपको पीले चावल लेकर जाने हैं। अब यह पीले चावल गुरुजी ऐसा तो नहीं कहे कि आप इस चीज़ में रंग कर जो है चावल बनाएं, परंतु पीले चावल आपको ले जाने हैं। यह पीले चावल आप सभी चंदन में मिश्रित कर कर ले जाएंगे तो शुभ ही शुभ होगा। चाहे तो केसर मिश्रित चावल के दाने भी आप ले जा सकते हैं। जब नारी के जीवन में बहुत अधिक दुख बढ़ गया हो, कष्ट संकट पीड़ा बहुत अधिक किसी न किसी स्वरूप में प्रभावित कर रही हो, तो गुरुवार का दिन है, इतने सारे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं, तो यह उपाय भाग्य की रेखाओं को निश्चित ही प्रबल करने वाला होगा। आप सभी को 21 की संख्या में या 11 की संख्या में, ऐसा आवश्यक नहीं है कि कोई निश्चित संख्या हो। गुरुजी ने तो चावल कहा है, बस यह बात आप ध्यान रखें। आप शुभ अंक चुनते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। तो आप सभी को केसर युक्त चावल या पीले चावल लेकर चले जाना है मंदिर में और गोल बत्ती का एक घी का दीपक ले जाना है। साथ ही अपने घर के मटके से विशेष तौर पर आप सभी को जल का लोटा भर ले जाना है। उस जल के लोटे में आप सभी एक चुटकी चंदन जरूर से डालिएगा ताकि आपका उपाय परिपूर्ण हो। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से एक पीला फूल ले जाना है। चाहे तो आप कनेर का फूल ले, चाहे तो कोई सा भी फूल ले, इच्छा आपकी है। गुरु पुष्प शिव महापुराण कथा में जो गुरु जी की हुई थी पंच पुष्प शिव महापुराण कथा, उसमें गुरु जी ने यह श्रेष्ठ उपाय बताया था जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। आपके संकट पीड़ा सभी चीज़ों का निदान होगा। आप सभी चावल के दाने और एक पीला फूल लेकर महादेव के मंदिर में जो बैठे हैं वह पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो चंदन मिश्रित जल आपने लिया है वह शिवलिंग पर परिपूर्ण रूप से आपको समर्पित करना है। सबसे पहले गणेश जी महाराज, फिर माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी भगवान, माता रानी के हस्त कमल में समर्पित कर कर शिवलिंग में आपको इस जल को समर्पित कर देना है। तत्पश्चात आप सभी जो चावल लेकर गए हैं उन चावलों को सबसे पहले आप सभी को सबसे प्रथम में माता रानी का जो हस्त कमल है ना, उस स्थान पर थोड़ा सा समर्पित करने हैं कि हे माता रानी, मेरे जीवन में जो दुख आ गया है, जो कष्ट आ गया है, जो पीड़ा आ गई है, वह कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। जो गोल सा कटी भाग होता है ना जिस पर शिवलिंग विराजमान है, वही जो है माता रानी का हाथ है। प्रथम में वहाँ थोड़ा सा चावल के दाने आपको गोविंद द्वादशी के दिन अर्थात द्वादशी के दिन जब भी करें तो आपको समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा चावल के दाने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। फिर बचे हुए जो चावल के दाने हैं उन्हें शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। मात्र एक पीला फूल जो लेकर गए हैं आपको माता रानी के कटी भाग पर स्पर्श कराकर और साथ ही माता रानी के कटी भाग में स्पर्श कराने के बाद आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित स्पर्श कराने के बाद शिवलिंग पर समर्पित करना है। ठीक है, सरल सा उपाय है, कोई कठिन नहीं है, कोई जो है विशेष इसमें वो नहीं है। बस माता रानी के हस्तकमल का ध्यान रखना है और जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है इन दोनों का ध्यान करना है। इन दोनों स्थानों पर जो है स्पर्श कराकर फूल शिवलिंग पर चढ़ाना है और चावल इन 3 जगह पर चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखते हुए सरल सा उपाय करें। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर विधि विधान से आरती करें। झोली पसार कर प्रार्थना करें कि हे माता रानी, आज द्वादशी के दिन जीवन में विपदा है, कष्ट है, संकट है,
आपका विशेष चावल का उपाय किया है केसरिया चावल का। इसे सिद्ध कर कर मेरे जीवन की जो है सब कार्य जो है सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना कर कर आपको इस सरल से उपाय को करना चाहिए। तो प्रथम उपाय आपने कर लिया। दूसरा सरल सा उपाय आप सभी को गुड़ के टुकड़े का करना है। गुरुजी कहते हैं माता प्रसूति का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? माता प्रसूति का नाम लेकर आपको 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। यह उपाय रोग मुक्ति के लिए है और ऐसे मंदिर को आपको चुनना है जहाँ पर महादेव के साथ माता रानी बैठी हुई हो। अर्थात ऐसा होता है कहीं सिर्फ शिवलिंग ही विराजमान होता है, ऐसा मंदिर नहीं चुनना है। जिस मंदिर में माता रानी और महादेव बैठे हों, अर्थात जहाँ पर पूजा होती हो संयुक्त रूप से शिव परिवार की, वही मंदिर आपको चुनना है। इस बात का ध्यान रखना है। 7 गुड़ के टुकड़े आपको शिव मंदिर में लेकर जाना है। विधि विधान से महादेव के नियमबद्ध तरीके से आपको पूजन करना है, अर्चन करना है। जो भी दुख दरिद्रता हो, कष्ट संकट पीड़ा हो, वह आपको महादेव के आगे बोलनी है, दीपक लगाना है। और 7 गुड़ के टुकड़े माता प्रसूति का स्मरण करते हुए मेरा रोग कट जाए, संकट कट जाए, पीड़ा कट जाए, यह प्रार्थना करते हुए मेरे सब कार्य बनने आरंभ हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए 7 गुड़ के टुकड़े आपको शिवलिंग में किसी भी स्थान पर रख देने हैं। आपको जो भी स्थान उपलब्ध हो पाए शिवलिंग में, उसी स्थान पर आप रख दीजिए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसी स्थान पर निश्चित रूप से रखना शिवलिंग के आसपास ही है। रख दिया, उसके बाद आप सभी को प्रार्थना कर कर, आग्रह कर कर, भगवान ने आपके भोग को स्वीकार कर लिया है, उसे आस्वादित कर दिया है और उसे अभिमंत्रित कर दिया है। अब आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके द्वारा अभिमंत्रित हे माता प्रसूति, मेरे रोग का नाश हो, इस अमृत की बूंद को घर ले जा रही हूँ। ऐसा प्रार्थना करते हुए आप सभी को इसे उठाकर घर ले आना है। घर लाकर आप सभी को थोड़ा थोड़ा, गुरुजी कहते हैं, मेरा रोग कट जाए, मेरी संकट पीड़ा कट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को माता प्रसूति का नाम लेकर और जिस मंदिर में आपने उपाय किया है उस मंदिर की ओर अपना मुख देखते हुए आपको इस गुड़ के टुकड़े को एक एक रोज खा लेना है। कोई भी परेशानी हो, नाखून से लेकर सर के बाल तक की परेशानी तुरंत खत्म होगी और रोग संकट पीड़ा 7 दिन में दूर होगी। तो क्यों ना इस सरल से उपाय को कर लिया जाए, जो कि रोग का नाश करने के लिए सहायक है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। 2 उपाय मैंने आपको बताए। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय को। आप सभी को माता तुलसी पर आवश्यक रूप से जल समर्पित करना है, दीपक लगाना है, क्योंकि गोविंद द्वादशी है और एकादशी व्रत का पारण है। एक समय का व्रत भोजन दान के लिए देना है, गौ माता को रोटी खिलानी है, महादेव और श्रीहरि विष्णु का विशेष पूजन करना है, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। आप सभी को आवश्यक रूप से श्रीहरि विष्णु के सुंदर से मंत्र का जो है जाप करना है, महादेव की पूजा करनी है, भाग्य प्रबल होगा। पीले फूल आवश्यक रूप से महादेव और माता रानी के जो है सुंदर स्वरूप को सुसज्जित करने का प्रयत्न करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। अब होली के दिन चल रहे हैं, इन दिनों आवश्यक रूप से शिवलिंग पर थोड़ा सा रंग जरूर से आप अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करें, निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।